नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की, जिसका रिजल्ट कल घोषित हो चुका है। यानी कल शाम को रिजल्ट घोषित हो चुका था, जिसकी साइट बहुत स्लो चल रही थी। अगर किसी ने भी रिजल्ट अपना नहीं देखा है तो वो अब आराम से देख सकते हैं। आराम से अब दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट बहुत ही अप्रत्याशित रहा है। जिसको पास होना है वो फेल हो गया है, और फेल है वो पास हो गया है। बहुत सारे नंबर कम हुए और बहुत सारे नंबर बड़े हुए। जनरली जो देखा गया है वो हर शिफ्ट में 4 से 5 नंबर बड़े हुए हैं। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हो, एक किसी का ये जो वर्ग 3 का रिजल्ट है, ये ओबीसी से बिलोंग करते हैं, और इनके 102 नंबर थे। जब इन्होंने प्रोपोर्शनल मार्क थे, जब इन्होंने जो क्वेश्चंस गलत थे, ये जो प्रोपोर्शनल मार्क हैं वो ये मार्क है जो क्वेश्चन गलत थे उन पे ऑब्जेक्शन लगाया या उनको बोनस अंक मिला है वो है। और उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो नंबर लिखे, नॉर्मलाइज मार्क, यानी 106.63 नंबर है। तो इनके जो नंबर पड़े हैं वो 4 नंबर के लगभग बढ़े हुए हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, 102 से 104, ऐसे ही कई सारे उदाहरण हैं, कई सारे ऑप्शन, कई सारे कैंडिडेट के मार्क्स तो ऐसे हैं जो कि 60 नंबर हैं, और 60 से सीधा 35 नंबर हुए हैं। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है, क्या तरीका है इनका नॉर्मलाइजेशन का। बिल्कुल एकदम बकवास सिस्टम रख दिया है। किसी किसी को देखोगे आप 118 नंबर है, और किसी के बढ़कर के 122 हो गए हैं। तो ये भी बहुत ही बड़ी विडंबना है कि व्यापम कैसे नॉर्मलाइजेशन करता है, क्या करता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, बात करते हैं इस रिजल्ट की। जैसा कि आप देख सकते हो, अब मैं आपको दूसरा रिजल्ट दिखाता हूं जिसमें आप देख सकते हो किस प्रकार के नंबर आए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो प्रोपोर्शनल मार्क हैं वो 61.22 है, आप देख सकते हो। और जो नॉर्मलाइज मार्क है वो 35.45 हो गए हैं। देखिए दोस्तों, कितने लगभग 50% मार्क्स कम हो गए हैं। ऐसा नॉर्मलाइजेशन में कभी नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन जो मार्क होते हैं वो हमेशा 2 या 4, मैक्सिमम 2 या 4 का अंतर होता है, जैसा कि आप देख सकते हो। मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, लेकिन इसमें आप देख सकते हो सीधा 50% मार्क्स कम हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैं आपको और बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो कैंडिडेट है इसकी 82.65 मार्क है, 82.65। और इनका जो ये पहले पास थे, प्रोपोर्शनल मार्क पहले पास थे, उसके बाद इनको फेल कर दिया गया 64.35, यानी कि इनके जो 18 नंबर है वो कम हुए हैं। तो ये सीधे पास से फेल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, 114 नंबर थे, 114.33 नंबर थे, उनके नॉर्मलाइजेशन होके 122.38 हो गए। इनकी जो रैंक है वो अनरिजर्व, यानी कि जो ओवरऑल रैंक है वो 165 है। और जो ओबीसी में जिनकी, यानी कि इनकी कैटेगरी है, उसमें 62 रैंक इनकी। तो दोस्तों, इनका तो इजीली हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से पोस्ट आती है। पोस्ट का बहुत बड़ा लफड़ा है, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि पोस्ट कितनी आएंगी, क्या तरीका रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि अगर मैं बात करूं कि मान के चलिए पोस्ट रहती हैं 10,000 पोस्ट रहती हैं, तो उसमें किस प्रकार से आपका रिजर्वेशन लगेगा और क्या आपका कट ऑफ रह सकता है। तो दोस्तों, अब हम सीधे कट ऑफ पर बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अगर अपन माने कि हमारे पास 10,000 सीटें आती हैं, 10,000 सीटें आती हैं, और 10,000 में से अगर अपन क्लियर करें, रिजर्वेशन को कैटेगरीज वाइज बांटें, ओबीसी का क्या होगा, एससी का क्या होगा, ईडब्ल्यूएस का क्या होगा, एसटी का क्या होगा, हैंडीकैप्ड का क्या होगा, एक्स सर्विसमैन का क्या होगा, तो कितनी सीटें बचेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन। मान के चलिए हमारे पास 10,000 सीटें हैं। अब सीट्स का कुछ पता नहीं है कितनी सीट्स आती हैं। पहले बता रहे थे 5,000 के आसपास आएंगी, फिर बता रहे थे 10,000 के आसपास आएंगी। अब ये डिपेंड नहीं है कि कितनी सीटें आती हैं। अगर सीट क्लियर कर दें तो अपन कट ऑफ का जो अनुमान है वो लगभग लगभग सही लगा सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास सीटें की संख्या नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 10,000 सीटें आती हैं। अब 10,000 सीटें आती हैं तो हमको सबसे पहले हमको 14% ओबीसी, 14% ओबीसी की सीटें आएंगी। ओबीसी की सीटें आने के बाद 14% जो अपन निकालेंगे ओबीसी का, वो होगा आपका 1400। 1400 अगर आपको 14% रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी में तो, और कहीं अगर 27% रिजर्वेशन मिला तो 2700 सीटें ये हो जाएंगी। 2700 ये हुई। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, इकोनॉमिकल वेलफेयर क्लासेज का, यानी कि सवर्ण आरक्षण है, उसका कितना होगा। तो 10% उसको रिजर्वेशन प्राप्त है, तो
1000 सीटें इनकी हो जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं एससी की। एससी का 16% है, यानी कि 16% है। 16% का अगर 10,000 का 16% निकाले तो 1600 सीट इनकी हो गई। और एसटी का जो परसेंट है 20% है, वो 2000 सीटें इनकी हो गई। और हैंडीकैप्ड, एससी का मतलब हैंडीकैप्ड अगर 6% मिलता है तो 600 सीटें इनकी होगी। और एक्स सर्विसमैन को अगर 5% मिलता है तो 5% सीटें, यानी कि 500 सीटें इनकी होगी। कुल मिलाकर जो ये सीटें हो गई वो हो गई, आप काउंट कर सकते हैं, 1400 सीटें ये, और 1024 से ये हो गई, 1600 ये हो गई, 4000 ये हो गई, 4 2 6, और 6 और 1007, 7100 सीट हो गई, यानी कि 7100 सीटें हो गई। ये आपकी हो गई रिजर्वेशन की। यानी कि आपको 70% रिजर्वेशन, 71% रिजर्वेशन है, तो ये सारी सीटें हो गई रिजर्वेशन की। उसके बाद बात करते हैं जनरल की जो सीटें बची वो कितनी हो। तो जनरल की जो सीटें हैं वो बची आपके पास 2900 सीटें बची। 2900 सीटों, ये जो रिजर्वेशन है इनमें भी दोस्तों 50% महिलाओं के लिए जाएगा। तो इनका जो 50% है महिलाओं के लिए, वो हो जाएगा आपका 700 सीटें ये हो जाएंगी। 50% महिलाएं जाएंगी, इनमें से 50% पे अदर पुरुष जाएंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस पे उसी प्रकार 50% महिलाएं होंगी, यानी कि 500 सीट महिलाओं की हो जाएंगी और 500 सीटें मेल की हो जाएंगी। उसी प्रकार एससी में, एसटी में, और हैंडीकैप्ड में, और एक्स सर्विसमैन में। तो जो कट ऑफ का जो अनुमान है वो डायरेक्टली आप अगर देख सकते हो, आपके रिजल्ट में अगर ओवरऑल रैंक है 10,000 मान के चलिए, 10,000 सीटें हैं तो 7100 सीट तो आपकी रिजर्वेशन में चली गई। और अगर ओवरऑल रैंक आपकी 12,000 के नीचे है तो आपका जो सिलेक्शन है वो 90% श्योर है। 90% आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये हम यहाँ पे हो सकता है लगा रहे हैं, क्या पता और रिजर्वेशन और भी लगते हैं। कई सारे रोस्टर हैं एमपी में, पता नहीं चलता क्या है, तो बहुत सारे रिजर्वेशन है। तो उनको लगाने के बाद अगर आपकी 12,000 के रैंक के आसपास है, या मोटे मोटे तौर पर मान के चलिए आपकी जो ओवरऑल रैंक है वो 10,000 के अंडर है, 10,000 के नीचे है, तो आपका सिलेक्शन 90% श्योर है। और अगर दूसरी बात करते हैं, अगर सीटें और जो नंबर है, नंबर मैं आपको बता दूं, नंबर जो है वो रैंक के अकॉर्डिंग है। जिससे नंबर है उसी प्रकार रैंक आई है। अगर आप देख सकते हो कि अगर किसी के 110 प्लस नंबर है तो उनका इजीली 10,000 सीट में हो जाएगा। 110 का जो रैंक है उसकी ओवरऑल रैंक आ रही है 3, साढ़े 3, 4,000 के आसपास, 4,000 के आसपास या 5,000 के आसपास आ रही है ओवरऑल रैंक, तो उनका आराम से हो जाएगा। या अपन मान के चलें, कह सकते हैं कि अगर इसको अपन और कम करके देखें, तो और कम कम के देखेंगे अपन, तो ये 106 के ऊपर अगर 10,000 सीटें आती तो 106 के ऊपर है उनके नंबर। जनरल की बात करें, जनरल की अगर 110 से ऊपर है, ओबीसी में अगर 106 या 6 से ऊपर है, तो उनका सिलेक्शन लगभग लगभग तय है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर अपन रिजर्वेशन बांटे तो रिजर्वेशन में काफ़ी सारी सीटें चली जा रही हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत सी जनरल को ओनली 29%, यानी 2900 सीटें मिल रही हैं, केवल 2900 सीटें मिल रही हैं। उसमें से भी 50% महिलाएं ले जाएंगी, तो वही आपके पास जो 1450 सीटें बचेंगी, 1450 में से मान लीजिए कि 1450 में से क्या कट ऑफ रहेगा। तो मैं मोटे तौर पे बता दूं, आपका 110 प्लस जनरल वालों का, और ओबीसी की बात करें तो 106 से 108 के ऊपर आएगा। और एससी की बात करें, एससी की बात करेंगे, वो जाएगा आपका 104 105 के आसपास। और एसटी की बात करें, एसटी सीट जाएगा 100 से ऊपर, 100 से 100। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो जाएगा आपका 106 से 108 के मध्य। तो इस प्रकार जो आपका रिजर्वेशन है वो इस तरह से आपका कट ऑफ जा सकता है। तो दोस्तों ये मोटा मोटा कर, अब मैं आपको रफली करके बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अपन जनरल की। तो जनरल का जो कट ऑफ है वो 110 प्लस। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का लगभग लगभग जाएगा आपका 108 के आसपास। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी का आपका जाएगा 106 से लेकर के 108 तक। और महिलाओं का जाएगा इसमें से 104 से लेकर के 105 तक। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस का आपका जाएगा, ईडब्ल्यूएस का जाएगा आपका 108 से लेकर के 106 से लेकर के 108 तक। और महिलाओं का जाएगा 104 से लेकर के 106 तक। इसी प्रकार अपन एससी की बात करें, एससी का 16% रिजर्वेशन है, तो इसमें जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग इनका कट ऑफ जाएगा
102 से लेकर के 104 तक, इसमें महिलाओं भी शामिल है। और एसटी की बात करें तो एसटी का कट ऑफ जाएगा 100 से लेकर के 102। और अगर हैंडीकैप की बात करें तो हैंडीकैप का जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा आपका 90 से लेकर 94 हैंडीकैप। और अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ जाएगा 80 से लेकर 90। तो दोस्तों ये फाइनल कट ऑफ है, इसके अनुसार हम एक अनुमान लगा सकते हैं, इसको एक आप फाइनल कट ऑफ मत मानिए, इसके ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ग 3 से जुड़ी हुई सभी जानकारी हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ रहें। तो जय हिंद, जय भारत।